बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप बहरी व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को इस वायरस से महफूज फरमाए। क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो वीडियो एडिट करना बहुत ही मुश्किल अमर है, इसलिए बहुत ही मुश्किल के साथ हम लोगों ने आपके लिए वीडियो एडिट की है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अल्लाह ताला इस काम में हिस्सा डालने वालों को बरकत अता फ़रमाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये काम किया है। जो लोग हमारे साथ नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि वो हमारे तमाम आने वाली वीडियो से जिसके मुतल्लिक भी हों उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब हम बात करते हैं इस भाई रियाज साहब के बारे में। रियाज साहब कर रहे हैं, रियाज साहब ने सारा कुछ कर लिया है। अब वो इसमें मैग्नेट लगा रहे हैं। मैग्नेट लगाने का बेनिफिट ये है कि इसमें जो भी तकरीबन स्टील होगा, लोहा होगा, वो मैग्नेट के साथ लग जाएगा और तमाम के तमाम चीज़ें वो उसमें से निकल जाएंगी और गोल्ड निकालने के लिए उनको आसानी होगी। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, प्लीज़ वो भी जाकर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ये देखें, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ तकरीबन तमाम का तमाम वो लोहे का सामान लगा हुआ है। अब वो इसको मूव कर रहे हैं, अपने हाथ से रोटेट कर रहे हैं, ताकि इसमें जो भी गोल्ड है वो नीचे बैठ जाए इस लोहे के बॉल के अंदर, जिसको हम तापिया कहते हैं, और इसकी जो मिट्टी है ऊपर से उतर जाएगी। ये तकरीबन सेकंड डे की नाइट की वीडियो है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी थी तो इसलिए हमने इसके 4 पार्ट बनाए हैं। ये इसका देखें माशाल्लाह, ये गोल्ड निकला है। ये गोल्ड है, ये रेती वाला गोल्ड है। जो रेती लगाते हैं, जो चूल्हे सजाते हैं, जो काम करते हैं, वो काम जानते होंगे। ये जो उतार रहे हैं इसके अंदर भी गोल्ड है। तो ये एंड में सारी सफाई होगी तो इसका प्रोसीजर आपको एंड वाला प्रोसीजर भी दिखाया जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, ये सारा तकरीबन गोल्ड ही गोल्ड है। इसके अंदर जो बारीक बारीक ज़र्रात हैं, इसको गोल्ड को पानी से पकड़ना ही काम है, क्योंकि साफ़ तो हर बंदा कर लेता है। जो गुठैलियाँ थी पहले हमने क्रश की थी, ये क्रश वाली गुठैलियाँ रियाज भाई साफ़ कर रहे हैं। इसमें से नीचे जो बाल्टी है उसमें भी गुठैलियों के पीसीज़ हैं, और ये इसके अंदर भी पीसीज़ हैं। ये जो इसमें जो टब है बड़ा सारा स्काई ब्लू कलर का, जो पानी उतार रहे हैं, इसमें सारा गुठैलियों वाला गोल्ड है जो सलाहुद्दीन साहब साफ़ कर रहे थे। ये वो वाला गोल्ड है इसके अंदर। ये देखें माशाल्लाह, ये इसकी मैं जूम इन करके वीडियो दिखाऊंगा आपको आगे जाके। नहीं सर, आप भी देखो, ये सोना नजर आ रहा है, सारा सोना ही है, निकल गई बाकी उधर से निकलेगी। रियाज साहब उस मड है तामिया के अंदर, वो वाली भी साफ़ कर रहे हैं। ये देखें, ये वीडियो जूम इन हो गई है। ये देखें माशाल्लाह, इसमें बारीक बारीक काफ़ी सारे ज़र्रात हैं, और ये तकरीबन जो सारा बाल्टी में गुठैलियाँ थी जो सलाहुद्दीन साहब साफ़ कर रहे थे, ये गोल्ड उसके अंदर से निकला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा ही अहम टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है कि गोल्ड साफ़ कैसे करते हैं। हमारी ज़ुबान में कहते हैं न्यारा कैसे साफ़ करते हैं, गुठैलियाँ न्यारा कैसे साफ़ किया जाता है। इस वीडियो में आपको तमाम ही मालूमात मिल जाएंगी, और उम्मीद करता हूँ जो लोग घर में साफ़ करना चाहते हैं वीडियो देख के इसमें साफ़ कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, अब ये इसके एक बर्तन के अंदर गोल्ड उतार रहे हैं, जो सारा कुछ इकट्ठा हो गया है। ये तकरीबन 2 सेकंड डे का नाइट है, और इसमें ये उतार रहे हैं। ये 2 दिन बाद जो सारा इकट्ठा गोल्ड हुआ है वो इस बॉल के अंदर इकट्ठा हो गया है, स्टील के बॉल के अंदर। ये एंड वाला सामान नहीं डाल, सारा जो प्रोसेस किया वो डालूंगा, एंड में निकलेगा वो नहीं डालूंगा ना, ये थोड़ा बहुत निकलता है। ये रियाज साहब ने उतार लिया बड़े अच्छे तरीके से माशाल्लाह। ये देखें, बॉल के अंदर मिट्टी भी है, पानी भी है, सारा कुछ है, लेकिन ये सलाहुद्दीन साहब हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं, मोहम्मद रशीद साहब। ये रियाज भाई हैं, और वो ब्लू शर्ट वाले इस अमीरुद्दीन साहब हैं। इस्लामुद्दीन साहब इनके छोटे भाई हैं, वो भी
इनके छोटे भाई हैं और इस्लाहुद्दीन साहब के बेटे हैं। ये देखें, अब ये तकरीबन सारा ही जो उतरा था अलग अलग पड़ा हुआ गोल्ड सारा एक ही बॉल में उतार रहे हैं। आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको वीडियो देखने का मज़ा आएगा। इस वीडियो के 4 पार्ट्स हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था फर्स्ट वीडियो में, ताकि हर आने वाला जो भी हमारा न्यू व्यूअर है देखे। ये अब जो रियाज साहब पहले साफ़ कर रहे थे मड वगैरह वाली, ये उन्होंने इसके अंदर निकाल दिया सारा कुछ। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा इस्लाहुद्दीन साहब के कारखाने में जाकर उनकी वर्कशॉप में। इसमें तेज़ाब लगेगा, सारा कुछ होगा। तो तेज़ाब के बाद सारा कुछ साफ़ हो जाएगा, उसके बाद इसकी मेल्टिंग होगी। इसमें देखें बड़े बड़े ज़रात हैं सारे, ये भी अब उतारने लगे हैं इसके अंदर, छोटे बॉल के अंदर। ये सारा कुछ उतार लिया इन्होंने। वो दूसरा बॉल था, ये प्लास्टिक का बाउल है। ठीक है, उतार दो। इन्होंने सारा कुछ उतार लिया है। अब ये बॉल के अंदर जो पानी भर गया है वो पानी भी ऊपर से उतार लेंगे, ताकि जो नीचे गोल्ड बैठ जाए। ये भी ऊपर से उतारने लगे हैं। ये सुबह 3rd डे का फर्स्ट टाइम मॉर्निंग है, तो इसमें इन्होंने ये 3rd हैंड लगा था इसके अंदर, इन्होंने ये भी साफ़ कर लिया है। ये देखें, अभी सुबह का मॉर्निंग है, 3rd हैंड है। तो ये इसलिए मट्टी इतनी गंदी इसलिए हुई है कि ये तीसरा दिन है, तीसरा हाथ इसको लगने जा रहा है। तो तीसरे हाथ से मुराद है कि इसमें सोना बहुत ही कम निकलता है, क्योंकि सफाई जो होनी थी वो पहले सफाई हो चुकी है। अभी इसमें पानी डाल रहे हैं, वो हाथ से घुमा रहे हैं ताकि जो मिट्टी है वो घूम जाए और मिट्टी में जो मिट्टी नीचे उतर जाएगी इसके बाद। और जैसे इनके टेक्निक है हिलाने की, तो सारा गोल्ड है वो इस तांबे बॉल के साथ लग जाएगा। अभी 10 मिनट की वीडियो है तकरीबन, तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह तमाम हज़रात वीडियो पूरी देखेंगे और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि हर दोस्त इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। ये तकरीबन साफ़ हो चुका है, आपको वो गोल्डन ज़रात नज़र आ रहे होंगे, ये जो उनके साइड पे हैं। इसको भी वो उतार लेंगे बॉल के अंदर। ये उन्होंने उतार लिया ये बाउल के अंदर। ये माशाल्लाह ये 2-3 दफ़ा से करना पड़ता है इस प्रोसेस को, उसके बाद जाके के निकलता है। तो वीडियो ये शॉर्ट करके बनी है, तो फिर भी ये तकरीबन 1 घंटे सवा घंटे की वीडियो बन गई थी, क्योंकि 3 दिन का काम था और इसको एडिट करना, कट करना, फिर आपके सामने पेश करना, तो बहुत ही मुश्किल अमर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब की मेरा करेंगे और बेल आइकन भी दबाएंगे। दोबारा इसमें पानी डाल रहे हैं ताकि वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और मिट्टी पानी में घुल मिल जाए, तो सोने के ज़रात होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। जी माशाल्लाह ने वो पानी उतार लिया है। अब इसके अंदर से जो भी हैं इसमें स्टोन्स थे, मोती हैं प्लास्टिक के, वो सारा कुछ अलग कर रहे हैं। अलग करने के बाद जो गोल्ड होगा वो उसको उस बाउल के अंदर उतार लेंगे जो साइड पे पड़ा हुआ है। जी ये साइड पे पूरी गोल्ड के ज़रात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि ये तीसरा दिन है और तीसरे दिन में जो सफाई होती है वो बारीक ज़रात ही आते हैं,
तो जो आते हैं वो गनीमत होती है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक कमेंट कीजिए और मेरा ये चैनल लिंक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि तमाम दोस्त आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। ये देखें, ये जूम इन हुआ है और ये गोल्ड के पार्ट्स ऊपर से नज़र आना शुरू हो गए हैं और अब इसको ये उतारने लगे हैं। इंशाल्लाह आज का सेकंड पार्ट था। इंशाल्लाह जल्दी मैं अपलोड अपलोड कर दूंगा। और अब ये इस्लाहुद्दीन भाई का कार्ड आ गया है। इसमें उनके इस्लाहुद्दीन का नंबर है, अमीरुद्दीन का नंबर है। इनका ये वर्कशॉप है ऊपर नारकली। तो ये इस्लामुद्दीन भाई साहब का ये यूपीएस का काम भी है।